अगर धुन घनी गाई गई होती फिर उसको कोई अपेक्षा नहीं रहती, वो आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है। जा ही न चाहिए कभों कछु, उसको जब तक इच्छाएं हैं और जब तक इच्छा है जीवन में तभी तक दुख है। अर्जुन से भगवान ने कहा, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम। इस कामना रूपी, इस इच्छा रूपी जो महान शत्रु है, इसको जीव, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है। शुभ इच्छा किसी हद तक, किसी सीमा तक अच्छी है, परंतु एक स्थिति वह भी आती है जब जीव जो है अपने जीवत भाव से ऊपर उठता है। अभी हम जीव इसीलिए हैं, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव के अंदर जो अहमिति, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, वो तो अपने आप को नहीं जानता है, परंतु उसको इस प्रकार का अभिमान है। फिर जो ऊपर से लादी हुई मान्यताएं हैं, कोई सबसे पहले आपके माता पिता ने आपको बता दिया कि तुम्हारी माँ है, हम तुम्हारी माँ हैं, तो वो कहने लगा कि हाँ ये माँ है। पिता बता दिया ये पिता हैं, फिर पिता को पिता के रूप में उसने स्वीकार कर लिया। उसके मन में कोई संशय नहीं था, जैसा माता उसको बताती गई वैसा वो मानता गया। और जब उसने समाज के व्यक्तियों के द्वारा ये जाना कि समाज में झूठ भी बोला जाता है, तब उसको अंदर से फिर एक संदेह पैदा हुआ, संशय पैदा हुआ, क्या ये जो कह रहे हैं ये सत्य है या नहीं। फिर वो संशय वाले स्थिति में आ गया। जीव का जो पतन होता है ना, इस अहमता और ममता को लेके ही होता है। अगर जीव के अंदर से अहमता ममता निकल जाए, भगवान की ऐसी प्रबल माया है, विद्या माया है कि जीव को जो भटका रही है। हम अपने आप को पुरुष मान लेते हैं, हम अपने आप को स्त्री मान लेते हैं, अपने आप को बच्चा मान लेते हैं, अपने आप को जवान मान लेते हैं, वृद्ध मान लेते हैं। ये जितनी भी मान्यताएं हैं, ये ऊपर से सब लादी हुई मान्यताएं हैं। और जब तक ये मान्यताएं रहेंगी तब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। और जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है तब तक इस भवाटवी में, इस संसार के भव जंजाल में फंसता रहेगा। भव जंजाल बुरा नहीं है, संसार बुरा नहीं है। श्री राम। हाँ श्री राम, श्री राम। थोड़ा अभी सबके बीच में, सत्संग के बीच में है। जी जी, बाद में कॉल करेंगे। जय श्री राम। प्रणाम। श्री राम, श्री राम। तो ये जीव जो है, भ्रम जो है हमारे जीवन में, मोह जिसको कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई भोसूला। मोह में फंस गया, ये जो भ्रम भर दिया गया ना। माता तो एक ही है, जगत जननी आदिशक्ति पराम्बा। पिता भगवान श्री राम, परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम है। उसके अतिरिक्त जितने भी ये माता पिता हैं, निमित्त मात्र हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस खिड़की से आ रहा है, विंडो से आ रहा है, तो खिड़की जो है जन्मदात्री नहीं है, प्रकाश को जन्म देने वाली नहीं है, प्रकाश आया है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा माता पिता को निमित्त बना के उनके गर्भ से बाहर आया है। वो जननी कहने के लिए भले ही कहला रही है कि मैं जननी हूँ, परंतु जन्म नहीं दिया। जीव का अस्तित्व पहले था। जिस माता को उसने आज माता के रूप में स्वीकार किया है, उससे पहले भी उसका स्वरूप था। ऐसा नहीं है कि वो जीवात्मा पहली बार, वो तो परमात्मा का शुद्ध बुद्ध अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये परमात्मा का ही अंश है और ये सनातन है। ये आज से नहीं है, जब से परमात्मा है। और परमात्मा कब से है? परमात्मा का आदि अंत को जास न पावा। ना तो किसी ने आदि पाया है, ना उसका अंत पाया है। वो अविनाशी है, ना वो जन्मने वाला है, ना मरने वाला है। इसी प्रकार से ये जीव भी ना तो जन्म लेता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है। ये केवल
शरीर का रूपांतरण होता है। पंच महाभूत का आज इस प्रकार का शरीर बना हुआ है। आज से कुछ वर्षों पहले जिन लोगों ने देखा होगा यहाँ जो भी हैं बैठे हुए हैं, उनमें किसी ने हो सकता है 50 साल पहले भी देखा हो, कोई होगा 50 साल के ऊपर। और उस समय कैसा स्वरूप था। बारडोली हमको आते हुए लगभग 50 से अधिक साल हो चुके हैं। तो उस समय का एक स्वरूप था। उस समय जो इस प्रकार से अभी वार्ता हो रही है, उस समय दूसरे प्रकार से वार्ता होती थी। उसमें हर एक शब्दों के साथ श्री राम जय राम का संपुट जुड़ा रहता था। रिकॉर्ड होंगी वो वाणियाँ सब, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, परंतु वो सब रूपांतरण हो रहा है। और एक दिन बड़ा रूपांतरण होता है कि पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में सब में मिल जाता है। आज ये पंच तत्व का इस प्रकार से चलता फिरता एक पुतला दिखाई दे रहा है। तो सृष्टि में ना तो कुछ जन्म लेता है, ना किसी की मृत्यु होती है। जीवात्मा हमेशा से है, रहेगा। अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। बस जीव जो है अज्ञानवश मोह के कारण, भ्रांत धारणाओं के कारण अपने आप को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। लोग इसको सिखा देते हैं कि तुम सो अहम रटो, और वो कहने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। परंतु उसके अंदर वो शैतान भाव जागृत हो जाता है। शैतान अर्थात राक्षस। ईश्वरों हम, अहम बलवान, अहम सुखी, ये जो भाव हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सुख और दुख दोनों मन की कल्पनाएं हैं। आप देखते हैं मन की इच्छा पूरी होती है, कुछ क्षणों के लिए बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 10 नवीन इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, हम उनकी पूर्ति में लग जाते हैं। और उनकी पूर्ति अगर हो गई तो अच्छा है, अहंकार फिर बढ़ता जाता है और इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं उत्तरोत्तर। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्रोध आता है कि इस व्यक्ति ने हमारी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। हम उसके प्रति द्वेष भाव से घिर जाते हैं, उसके प्रति फिर छिद्रान्वेषण करते हैं, उसमें हम कमियां देखा करते हैं, कहाँ इसकी कमी पकड़ें और कहाँ उसको पटक दें। तो इस प्रकार से ये जीव जो है इस मोह के कारण, भ्रांत धारणाओं के कारण इतना परेशान हो रहा है। जब तक ये भ्रांत धारणाएं इसके अंदर बनी रहेंगी, समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्थाएं दे दी गई हैं और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सब मान्यताएं, धारणाएं इतनी मतलब गहराई से उसके दिल दिमाग में भर दी जाती हैं, उसको कोई हटाना चाहे तो वो हटता नहीं है। जो वास्तविकता है उससे उसका परिचय नहीं हो पाता है और उसकी इच्छा भी नहीं है वास्तविकता को जानने की। कभी प्रश्न उठा भी, को अहम, मैं कौन हूँ, तो फिर कुछ ही समय के बाद जो भ्रांत धारणाएं कहीं न कहीं से आ गई हैं कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, जो अभी हमने जैसे बोला वही सब बातें आप भी दोहराने लग जाते हो। उस तोते की तरह कि जो राम राम कहो कहना सीख तो जाता है, सबसे भी बोला करता है राम राम कहो, राम राम कहो, परंतु जब बिल्ली आके गर्दन दबाती है तो टें करके मर जाता है, उस समय वो राम नाम नहीं बोल पाता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है बहुत कुछ सुन के, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं पढ़ पत्थर हो गए, सुन हो गए ईंट, कहे कबीर सुनो भय साधो, लगी न ज्ञान की छींट। बहुत पढ़ने से पत्थर के जैसा जड़ हो जाता है, जड़त्व हमारे अंदर पैदा हो जाता है। बहुत सुनने से ईंट की तरह, ईंट पत्थर से थोड़ी कोमल है तो वो भी जड़ ही है। जड़ता तो सब में आ रही है, सुन के अभिमान आ जाता है कि हमने इतने महापुरुषों को सुना है।
ये बहुत सुनने से, बहुत प्रवचन करने से, बहुत जप तप अनुष्ठान करने से आत्म की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक का भी अभिमान होता है कि हमने इतना जप किया है, इतना अनुष्ठान किया है और इतना कर रहे हैं, इतना और कर लेंगे तब ऐसा हो जाएगा। हम हमेशा कल के ऊपर जिया करते हैं कि आज तो हम सुखी नहीं हो पाए, परंतु कल मतलब भविष्य में ऐसा हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे, परंतु वो कल कभी आता नहीं है। और जो वर्तमान में सुखी नहीं हो सकता, अर्थात जिसको स्वरूप का आनंद नहीं मिल सकता, वो बाहर से पाए हुए जितने भी सुख हैं ये सब क्षण भंगुर हैं, आरोपित हैं, लादे हुए हैं, काल्पनिक हैं ये सब। परंतु हम उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। और जो वास्तविक हमारे स्वरूप का आनंद है, हम स्वरूप में कभी बैठ नहीं पाते, हम निर्विचार नहीं हो पाते, हमारे मन में इतनी उथल पुथल चलती रहती है। जब हम शांति से बैठते भी हैं तो होता क्या है कि पूर्व की जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, भविष्य के आयोजन जो हैं हम उसका चिंतन करने लग जाते हैं। और अगर ये इन सबसे बच भी गए तो निद्रा आ जाती है, हम को निद्रा तंद्रा में पहुंच के लगता है कि अरे अच्छा आज तो बड़ा अच्छा ध्यान हो गया। वो ध्यान कुछ नहीं है, केवल तंद्रा थी। और गर्दन झुक जाती है और मेरुदंड भी झुक जाता है, नींद आ जाती है, लगता है कि आज तो बड़ा अच्छा ध्यान हुआ इतनी देर में। सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, सब मन की कल्पनाएं। ध्यान तो जब मेरुदंड पूरा सीधा हो और पूर्ण रूप में हम जागृत अवस्था में हो और निर्विचार हो, जिस प्रकार से सुषुप्ति की स्थिति है, मतलब प्रगाढ़ नींद में जब हम होते हैं, गहरी नींद में जब हम होते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम होता हम कौन गांव में हैं, कौन भवन में हैं, किस प्रकार के पलंग पे हैं, कोई साथ में है नहीं है, बाहर का कितना टेम्परेचर है, कितना अंदर का टेम्परेचर है, कुछ हमको नहीं ख्याल होता। सुषुप्ति हम गहरी प्रगाढ़ नींद में, वही स्थिति जब जागृत में बनती है जिसको तुर्या अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में जीव जब प्रवेश करता है तो वो ध्यान में उतरता है। परंतु उससे अभी हमारा परिचय नहीं हुआ है। अभी हमारा परिचय है सुषुप्ति से, स्वप्न अवस्था से। हम कभी दिन में स्वप्न देखते हैं, कभी रात्रि में स्वप्न देखते हैं बस। और रात्रि में सुषुप्ति में भी कुछ घंटों के लिए हम पहुंच जाते हैं, परंतु जागृत अवस्था में हम कभी भी तुर्यावस्था में नहीं पहुंचे। अगर तुर्या में हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ से प्रज्ञा में हम उतरेंगे, और प्रज्ञा में जब हम उतरेंगे प्रकृष्ट ज्ञान, परम ज्ञान, परम बोध, जहाँ ये सब धारणाएं मान्यताएं सब गिर जाएंगी। केवल एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, बस उसके अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं। परंतु उस तक पहुँचने के लिए अभ्यास वैराग्य पूर्वक अभ्यास किया जाए। केवल अभ्यास से भी नहीं होगा और केवल वैराग्य से भी नहीं होगा, दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ें। वैराग्य भी हो अंदर, मतलब संसार के प्रति राग मोह आसक्ति न हो, परंतु हम अपने राग को मिटने नहीं देना चाहते। बच्चों के प्रति हमारा बहुत राग है, माता पिता के प्रति राग है, दूसरे संबंधियों मित्रों के प्रति बहुत राग है, और अगर उनमें से कोई भी हमसे बिछुड़ता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है। हम परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा ऐसा किसी के साथ नहीं करना जैसा हमारे साथ कर दिया। मतलब किसी के जवान बच्चा मर जाए, किसी के मित्र के ऐसे दुर्घटना हो जाए तो जीव मतलब राग को भी छोड़ना नहीं चाहता है, ये कहीं ना कहीं बंधे रहना चाहता है। तो इसकी ही जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, इन सब ने इस जीव को परेशान किया है, कर रहा है, और ये होता रहेगा जब तक परमात्मा के साथ सुदृढ़ मजबूत संबंध नहीं जोड़ लेता है। इसका परमात्मा के साथ संबंध परमात्मा का ही है ये,
ये किसी दूसरे का है ही नहीं, परंतु परमात्मा को भूलकर संसार में ये मोह आसक्ति में फंस के नाना प्रकार के दुख और क्लेश उठा रहा है। एक ही उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सब धर्मों को छोड़ दे, मामेकम शरणं व्रज। गीता में अंतिम में अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि तू सोचता है कि धर्म तेरा उद्धार कर देगा, कर्म कांड उद्धार कर देगा, अमुक महात्मा तेरा उद्धार कर देंगे। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता, केवल एकमात्र परमात्मा की शरणागति ही उपाय है। और वो परमात्मा कौन, कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। वो जो परमात्मा है सबके हृदय देश में बैठा हुआ है। भ्रामे सर्वभूतानि यंत्रूरानि माया। तो सब जीवों को यंत्र के द्वारा संचालित करता है। वही उसकी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है, जिससे सारी सृष्टि संचालित हो रही है। और तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उस परमात्मा की शरणागति। कौन सा परमात्मा? जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। हम जाते हैं मंदिर मठ अमुक स्थानों पे, अमुक स्थान पे के वहाँ केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, द्वारकाधीश जाएंगे, अमुक स्थानों पे जाएंगे। वो कवि साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मेरे को तू कहाँ खोज रहा है? मैं तो तेरे अंदर हूँ। उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। केवल हमारे अंदर नहीं बैठा है, सबके अंदर बैठा है। जब सब में हमको परमात्मा दिखाई देने लग जाए, हमको ये ना दिखाई दे कि ये व्यक्ति है, उसका आचरण अच्छा है बुरा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जैसा वो कर रहा है, चोरी कर रहा है, अपराध के रूप में पकड़ा जाएगा, दंडित होगा, स्वयं परेशान होगा, परंतु उससे हमको कुछ नहीं। परमात्मा ने उसको वैसा अभिनय सौंप दिया है, वैसा अभिनय कर रहा है। वो हमको ऐसा अभिनय सौंप दिया है कि आज साधु रूप में दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार से भिन्न भिन्न संसार के सभी लोगों को जैसा जैसा अभिनय सौंप दिया है वैसा कर रहा है। हमें केवल सब में उस परमात्मा को देखना है। वो जो परमात्मा है वही भी नाना रूप में, इन रूपों में दिखाई दे रहा है और उसका ही खेल चल रहा है। केवल जब हम उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। रामायण में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का वर्णन किया है ना, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम सजातीय होता है, विजातीय नहीं होता। जब सब में हमको परमात्मा दिखेगा, सारी सृष्टि में हमको परमात्मा दिखेगा, हम परमात्मा से प्रेम करेंगे और वो स्थिति में सारा समाज होगा। सब एक दूसरे के अभ्युदय के लिए सोचेंगे। अभी हम व्यक्तिगत अभ्युदय की बात सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ जाएं। हमसे कोई दूसरा आगे बढ़ने लगता है तो हमको ईर्ष्या होने लगती है कि ये हमसे आगे क्यों निकल रहा है, हमसे अच्छे गाड़ी बंगले इसने क्यों रख रखे हैं, इसके पास इतने साधन क्यों हैं, नहीं हमारे पास भी होने चाहिए। हम उस दौड़ में दौड़ जाते हैं। और इन सब दौड़ों से बच के जीव अगर अपने स्वरूप की तरफ दौड़ जाता, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता। और कौन से परमात्मा की? जो परमात्मा सबके हृदय में, केवल मेरे हृदय में नहीं, सबके हृदय में है, तो उसको तत्प्रसाद परम सुख परम शांति मिलता। तो उससे जीव को परम सुख और परम शांति की प्राप्ति हो सकती थी। परंतु ये जीव परमात्मा की शरणागति ना स्वीकार करके ये यत्र तत्र भटक रहा है। व्यक्तियों के हम मोर दास कहाई, कहलाता तो भगवान का दास है, हम तो भगवान का दासत्व स्वीकार कर लिया, हमने तो भगवान की शरणागति स्वीकार की। परंतु लोगों से अपेक्षा कर रहा है कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ऐसा कर देगा, अमुक व्यक्ति ऐसा कर देगा, अमुक व्यक्ति ऐसा। बस इसके कारण वो दुखी हो रहा है। अगर आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ो, एकमात्र परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लो। वो परमात्मा सबके हृदय में दिखाई दे और उसी से अपेक्षा हो, उसी का आश्रय हो, परमात्मा का आश्रय, व्यक्तियों का नहीं कि अमुक व्यक्ति के द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है, अमुक व्यक्ति हमारा भला करेगा।
कोई किसी का नहीं, कोई सुख दुख कर रहा था, निज के कर्म भोग सुन रहा था। हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्मानुसार हमको जो कुछ संयोग मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति आ जाता है, हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमको दुखी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को दुखी नहीं कर। माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को वन में भेजने के लिए वरदान भले ही मांगे, परंतु लक्ष्मण जी ने स्पष्ट निषाद राजगु से कहा। निषाद राजगु ने कहा, देखो आज माता कैकेयी के वरदान के कारण भगवान श्री राम को पर्णशैया पे वृक्ष के नीचे ऐसे ऐसे सोना पड़ रहा है। श्री राम, श्री राम, हाँ श्री राम। इस समय सत्संग के समय में बात नहीं कर पाएंगे। श्री राम। ठीक है, बस महात्मा की शरणागति स्वीकार करके कहूँ राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज का हम त्याग कर दें, और जो भी भगवान से हमको अलग करने वाले लोग हैं उनका हम त्याग कर दें, और बस नाम जप करें, भगवान का नाम सिमरन करें, अपने स्वरूप को पहचानें, हम कौन हैं, हमको क्यों यहाँ भेजा गया है, किस लिए हम यहाँ आए हैं। अगर बिना कुछ उस स्थिति तक पहुँचे, शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए, तो फिर वही जन्म लेंगे, फिर पता नहीं कौन से परिवार में जन्म मिलेगा, कौन सी योनियों में जन्म मिल जाएगा, कहाँ हमको फिर भटकना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है जड़ भरत मतलब राज वैभव ऐश्वर्य का त्याग करके सन्यासी साधु बन गए, तपस्वी बन गए। फिर अचानक एक बार घटना घटी, जलाशय में जल से तर्पण कर रहे थे, देवताओं के लिए तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक मृग और मृगी दौड़ते हुए आ रहे थे, उनके पीछे एक शेर बाघ पीछा कर रहा था। उस मृगी ने अपने प्राण बचाने के लिए एक नदी पे, जलाशय पे छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसके गर्भ से उसका शावक, उसका बच्चा जल में गिरा, और वो जल में बहते बहते जड़ भरत के हाथ में आ गया। उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान ने मेरे को दिया है, उसका पालन किया, उसको अब बड़ा हो गया, उसको छोड़ा नहीं, उसके प्रति आसक्ति, उनकी बहुत मोह आसक्ति हो गई। राज वैभव सब छोड़ के आए थे, घर का त्याग किया था, परिवार वालों का त्याग किया था, सबका त्याग कर दिया था, परंतु फिर मोह आसक्ति कहाँ हो गई? मृग में हो गई। और एक दिन में वो मृग खेलते कूदते दूर निकल गया। ये चिंतन करते रहे कि कहाँ गया होगा, क्या कोई किसी हिंसक प्राणी ने उसको घेर तो नहीं लिया, उसको मार तो नहीं दिया। और तब तक इनके शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, मृग योनि में जाना पड़ा। तो हम ये बता रहे हैं कि अंतिम समय का कुछ भरोसा नहीं है कि कहाँ जाके फिर उनको शरीर लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मानव ही बन जाएंगे, पता नहीं। मतलब अच्छे कर्म करने के बाद भी भरोसा नहीं है कि मानव ही बनेगा। फिर भटकते रहते हैं। वो तो अच्छा रहा कि पूर्वजन्म की तपस्या, साधना, भगवान की कृपा करना, जिसके कारण वो उस स्थिति से थोड़ा उबर सके, आगे आ सके। अभ्यास कैसे हो गुरुदेव? ये सब का अभ्यास से होगा, शरणागति का अभ्यास करना है? नहीं, अभ्यास केवल नाम जप, केवल नाम जप करें, उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं करें। भगवान स्वयं उसको बुद्धि योग प्रदान करते।
भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। बाहर का लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है। आप को कहा ना पढ़ पढ़ पत्थर हो गए, सुन सुन हो गई। बहुत पढ़ने से नहीं होने वाला है। व्यास भगवान वेद व्यास जी, सुखदेव जी कौन स्कूल कॉलेज में पढ़े थे? अंदर से बोध हुआ ना, अंदर से ज्ञान अंदर से होता है। ऊपर से लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो एक बोझ है। जैसे गधे के ऊपर हीरे मोती का बोझ लाद दिया, उसको वो नहीं मालूम है कि हीरे मोती कीमती रत्न है, स्वर्ण चांदी है, कुछ नहीं, उसको तो बोझ लगता है, चाहे मिट्टी पत्थर ढो रहा है। ऐसे ही ज्ञान का बोझ ढो रहा है। गुरु जी आप कुछ कह रहे थे फोन से पहले कि वो निषाद राज, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बोला कि वो कैकेयी ने वरदान दिए, तो फिर आगे क्या था वो रामायण में? हाँ, फिर उसमें यही है, लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता है जीव। निषाद राज, तुम जो हमारी माता कैकेयी को दोष दे रहे हो वो वास्तविकता सही नहीं है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। तो निषाद राज ने कहा कि तो फिर भगवान श्री राम कष्ट भोग रहे हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण ऐसा हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा देखो ये तो मस्ती में सो रहे हैं। इनको कोई दुख कष्ट नहीं है। कष्ट हम सबको हो रहा है। हम परेशान हो रहे हैं कि भगवान ऐसे सो रहे हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। भगवान को तो हमको दुख इसलिए हो रहा है कि हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम माता कैकेयी को दोषी ठहरा रहे हैं। भगवान श्री राम ने यही कहा, दोष दे जननी जड़ देई। वो जड़ जीव जो है मेरी माता को दोष देगा कि माता कैकेयी ने वन में भेजा। माता कैकेयी दोषी नहीं है, तो सब भगवान को लीला रची। ठीक है, श्री राम करो आप। हाँ, सतगुरुदेव भगवान की जय।